और जैसे ही जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है, मान करके चलिए कि ज़िंदगी बदल जाती है। अभी तक देखिए 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें मैंने कही हैं, उन्हीं को लेकर के आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पहला यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस ग्रह के श्रेष्ठतम प्राणी हैं। तो जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्रेष्ठतम प्राणी हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम श्रेष्ठतम है ना। तो जो श्रेष्ठ होगा उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ ही जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत शब्द है विशिष्ट, यानी कि आप बहुत विशिष्ट हैं, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति हैं। विशिष्ट एक शब्द है जो शिष्ट के पहले वी लगा देने से बना है। शिष्ट शब्द होता है शिष्टाचार, है ना, जिसके मैनर्स अच्छे हो, जो अच्छे तरीके से बात करता हो, व्यवहार जिसका बहुत अच्छा हो, जिसकी सोच समझ अच्छी हो, उसे हम कहते हैं शिष्ट व्यक्ति, यानी कि शिष्टाचारी व्यक्ति है। जब आप उसके आगे वी लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ ज्यादा ही शिष्ट है, विशिष्ट। अब ये बात अलग है कि हम विशिष्ट बनने के बाद क्या करते हैं, वो अलग है, लेकिन हमसे अपेक्षा की जाती है कि आप शिष्ट से भी ज्यादा शिष्ट होंगे, इसीलिए आप विशिष्ट हैं। अपेक्षा बढ़ गई। तो पहली बात कि अगर हम सच में श्रेष्ठतम प्राणी हैं तो हमसे यह अपेक्षा की जा रही है, प्रकृति हमसे अपेक्षा कर रही है कि हम दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर करेंगे। किसके लिए बेहतर करेंगे? प्रकृति के लिए बेहतर करेंगे। और प्रकृति के लिए बेहतर हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम खुद उसके हिस्से हैं। यानी कि हम श्रेष्ठतम तो हैं, लेकिन प्रकृति से अलग नहीं है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, तब देखिए एक सीधी सी बात हमारे दिमाग में आएगी और आनी भी चाहिए, और वो ये कि इसका मतलब है कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति जिन नियमों के तहत चल रही है, मेरा जीवन भी बिल्कुल उसी तरह के नियमों के तहत चलना चाहिए। वो उससे अलग कैसे हो सकता है? जिस दिन हम इस तथ्य को रियलाइज कर लेते हैं, मान करके चलिए कि हमारी जो समस्याएं हैं उनके हम समाधान तो ढूंढने के लायक अपने आप को बना ही लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि बहुत सी समस्याएं फिर उत्पन्न ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप प्रकृति के साथ बह रहे हैं ना, प्रकृति के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर शायद इससे मेरी बात और स्पष्ट हो जाए। जैसे आज कल की बीमारियां ले लीजिए। हमारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक देखिए, पता नहीं किस किस तरह की बीमारियां घर कर गई हैं। तो ये बीमारियां क्यों हैं, जरा सोच करके देखिए। ये बीमारियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जो नेचर का साइकिल है, हमने उस नेचर के साइकिल को तोड़ दिया है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम इस नेचर का जो चक्र है, जो प्रकृति का चक्र है, प्रकृति का जो प्रवाह है, चक्रीय प्रवाह है, हम इससे अलग हैं क्योंकि हम तो श्रेष्ठतम प्राणी हैं। तब फिर क्या हो रहा है? हम खान पान में प्रकृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैनिक जीवन में हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। किस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं? तो जब हम अपने आप को प्रकृति से अलग कर लेंगे, प्रकृति के नियमों से हम विमुख कर लेंगे, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो जो दूसरी बात है जो स्पेशली मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये है कि चूंकि हम प्रकृति के एक अभिन्न अंग हैं, इसीलिए जो प्रकृति के नियम हैं वे नियम ही हम पर भी लागू होते हैं। तो अब दोनों चीजें हो गई। पहला तो यह है कि हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करें, अपने को उसमें ढालें, और जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम प्रकृति के पास जाएं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उस ऑफिस में कोई बड़ी समस्या आ गई, तो आप किसके पास जाते हैं? अपने सीनियर के पास जाते हैं। आप घर परिवार में हैं, कोई बड़ी समस्या आ गई तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास हम जाते हैं उस समस्या का समाधान पूछने के लिए कि बताओ क्या करें, ये तो प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारे सामने कोई समस्या पैदा हो तो हम प्रकृति के पास जाएं? अब प्रकृति के पास जाने का मतलब नहीं कि कोई आपको व्यक्ति बैठा हुआ मिल जाएगा, लेकिन प्रकृति जवाब देती है। जी हाँ, बैठा हुआ तो प्रकृति में कोई आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रकृति जो पूरी संचालित हो रही है वो एक नियम के तहत संचालित हो रही है। अगर आप उन नियमों को, जो बहुत ही मूलभूत नियम है, थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको वहां से उत्तर मिलेंगे, बिल्कुल उत्तर मिलेंगे, मिलते हैं। हालांकि ये बात मेरी आपको थोड़ी सी विश्वसनीय नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके मैं कभी इस विषय पर इंडिपेंडेंटली बात करूं कि प्रकृति उत्तर देती है।
तो दोस्तों, ये दो बातें मुझे विशेष रूप से आज आपसे करनी थी, लेकिन इस विषय को मैं और आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ आप सबसे इस बारे में बातें करनी है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।